पीएससी 72 एग्जामिनेशंस देने वाले मेरे सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से हमेशा बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो याद रखेंगे, आज के इस सेशन में हम लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार प्रमुख आंकड़ों पर आधारित एमसीक्यू देखेंगे और फिर उन आंकड़ों को एक एक करके समझने की पूरी प्रयास करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और चैनल पर नए आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरुआत करेंगे अपने पहले नंबर क्वेश्चन के साथ कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्ष 2024-25 में चावल उत्पादन तथा गेहूं उत्पादन दोनों में प्रथम स्थान पर रहा। वह कौन सा जिला है जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार चावल और गेहूं के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान हासिल किया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। याद रखेंगे दोस्तों, पहले स्थान पर रोहतास है जिसने चावल और गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान हासिल किया है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 2023-24 के संदर्भ में सही युग्म कौन सा है। जीएसडीपी जो प्रति व्यक्ति आय 2023-24 के संदर्भ में सही युग्म निम्नलिखित में से कौन से है। दोस्तों याद रखेंगे, पटना सबसे अधिक है और सीवर सबसे न्यूनतम जो है जीएसडीपी 2023-24 के अंतर्गत रखता है। तो पटना सबसे अधिक और सीवर सबसे न्यूनतम जो है प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रखता है 2023-24 के अनुसार। यह आंकड़ा सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला एनएच की न्यूनतम लंबाई तथा एसएच की न्यूनतम लंबाई दोनों में प्रथम स्थान में है। नेशनल हाईवे की न्यूनतम लंबाई तथा स्टेट हाईवे की न्यूनतम लंबाई वाला जो जिला है वह निम्नलिखित में से कौन है। याद रखेंगे, तीसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शिवहर। याद रखेंगे, यहां पर शिवहर में जो नेशनल हाईवे है और स्टेट हाईवे है दोनों की जो लंबाई है वह सबसे कम यहां पर पाई गई है। शिवहर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, रहेगा आपके पास ये चौथा नंबर क्वेश्चन कि मक्का उत्पादन एवं मक्का उत्पादकता में क्रमशः प्रथम स्थान प्राप्त किसने किया। तो देख लीजिएगा, यहां पर एक है कि मक्का उत्पादन और दूसरा है कि मक्का उत्पादकता। ये दोनों एक नहीं है। मक्का के उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होती है और सबसे अधिक कुल मिला लिया जाए तो वह उत्पादकता होती है। उसमें स्थान किसका है। तो मक्का के उत्पादन में जो सबसे पहला स्थान है तो उत्पादन में है पूर्णिया और सबसे ज्यादा उत्पादकता कहां होती है, अररिया में। याद रखेंगे, मक्का के उत्पादन एवं मक्का उत्पादकता में क्रमशः प्रथम स्थान पर कौन है तो पूर्णिया और अररिया। पूर्णिया जो है वहां पर सबसे अधिक मक्का उत्पादन हो रहा है और उत्पादकता में अगर देखा जाए तो ऐसे में अररिया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चौथे का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला दलहन उत्पादन तथा दलहन उत्पादकता दोनों में प्रथम स्थान पर है। यानी कि दलहन के उत्पादन करने में और दलहन की उत्पादकता में दोनों में प्रथम स्थान हासिल करने वाला वह जिला कौन सा है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़े के अनुसार। इस 5वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है पटना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे अपने छठे नंबर क्वेश्चन के साथ कि सर्वाधिक वर्षा तथा न्यूनतम वर्षा वाले जिलों का सही संयोजन क्या है। सबसे अधिक वर्षा और सबसे कम वर्षा वाले जिला निम्नलिखित में से कौन है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है छठे का ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश हुई और मुंगेर में सबसे कम बारिश आंके गए। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की रिपोर्ट ये बताती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7वां आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्ष 2025-26 में लीची उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा। इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग हमें बता जरूर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुजफ्फरपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अपने 8वें नंबर क्वेश्चन के साथ और 8वां नंबर क्वेश्चन है कि आम उत्पादन में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय स्थान का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। आम उत्पादन में अगर देखा जाए तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की रिपोर्ट कहती है कि प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाले जो जिले हैं वे है दरभंगा, पूर्वी चंपारण और वैशाली। याद रखेंगे, पहले स्थान पर दरभंगा है, दूसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण और तीसरे स्थान पर वैशाली है। आम के उत्पादन की अगर देखा जाए तो उस हिसाब से क्रमशः प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान ऐसे हैं।
9वां नंबर प्रश्न आपके सामने कि वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक बिजली खपत वाले 3 जिलों में कौन सा शामिल नहीं है। सबसे अधिक जो बिजली खपत है उसमें 3 जिलों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है। 9वें का ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, नालंदा, वरना पटना, गया और मुजफ्फरपुर ये सर्वाधिक 3 जिले हैं जहां पर बिजली खपत सबसे अधिक हुई। यह आर्थिक सर्वेक्षण या वर्ष 2024-25 के अनुसार है, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में आंकड़े के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। 10वां और अंतिम नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। निम्नलिखित में से वह कौन सा युग्म है जो कि गलत है। अमरूद में रोहतास सबसे अधिक है, प्याज में नालंदा सबसे अधिक हो जाएगा, और बैगन में वैशाली नहीं बल्कि नालंदा होगा, और मछली में मधुबनी। तो ऐसे में युग्म गलत कौन सा है दोस्तों, तो बैगन का उत्पादन वैशाली नहीं सबसे अधिक जो है नालंदा करता है। तो ये 10 एमसीक्यू आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। मेरे प्यारे साथियों, अब इन सभी आंकड़ों को हम बेहतर तरीके से डिटेल्स में आगे देख रहे हैं, आप बने रहिएगा अंत तक। साथियों यहां पर देखेंगे बिहार के नवीनतम आंकड़े स्रोत बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार। सबसे पहले सूचक देख लेंगे, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान, ऐसे करके हम लोग इन चीजों को आगे देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक वर्षा वाले जिले कौन है सितंबर 2025 तक के आंकड़े। किशनगंज सबसे अधिक, खगड़िया 2 नंबर पर और तीसरे नंबर पर अररिया रहेगा। याद रखें, किशनगंज, खगड़िया और अररिया। सबसे कम वर्षा वाले जिलों में सितंबर 2025 तक देखें, मुंगेर, सारण और क्या अरवल, सबसे कम वर्षा मुंगेर में। उसके बाद दूसरे नंबर नीचे से, दूसरा नंबर सारण और तीसरे नंबर पर कौन है, अरवल। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सर्वाधिक जो होगा 2023-24 के अनुसार पटना सबसे अधिक है, और उसके बाद बेगूसराय और उसके बाद मुंगेर। यानी कि यह ऊपर से नीचे की तरफ 3 है और नीचे से ऊपर की तरफ 3 कौन है, प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सबसे कम में शिवहर सबसे कम, उसके ऊपर जो है अररिया और उसके ऊपर सीतामढ़ी हो जाएगा। एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाले जिले कौन हो जाएंगे, तो पटना सबसे अधिक होगा, मधुबनी 2 नंबर पर, मुजफ्फरपुर तीसरे नंबर पर। सबसे कम अगर एनएच की लंबाई देखा जाए 2025 तक तो शिवहर 22 किलोमीटर मात्र वहां पर एनएच है, शेखपुरा, उसके बाद लखीसराय। एसएच देखा जाए स्टेट हाईवे, तो याद रखेंगे सर्वाधिक लंबाई वाले जिले जो है गया, दरभंगा और क्या नवादा, सबसे जो अब तक देखेंगे एसएच की सर्वाधिक लंबाई वाले। और एसएच की सबसे कम लंबाई वाले जिले कौन है, शिवहर, खगड़िया और क्या शेखपुरा। 2024-25 में सर्वाधिक बिजली की खपत वाले जिले कौन है, पटना, गया और मुजफ्फरपुर। आगे बढ़ते चले, 2024-25 में सबसे कम बिजली खपत वाले जिले कौन है, शिवहर, अरवल और शेखपुरा। आगे बढ़ेंगे, वर्ष 2024-25 में चावल के उत्पादकता में शीर्ष 3 जिले कौन से हैं। रोहतास सबसे अधिक उत्पादन करता है, औरंगाबाद दूसरे नंबर पर और पूर्वी चंपारण दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर। ये चावल की बात की जाएगी। वर्ष 2024-25 में गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक रोहतास था, कैमूर दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर औरंगाबाद है। वर्ष 2024-25 में मक्के के उत्पादन में शीर्ष 3 स्थान कौन है, तो रोहतास, उसके बाद पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। सबसे कम गेहूं उत्पादकता वाले शीर्ष जिले कौन से हैं, बेगूसराय, समस्तीपुर और क्या पूर्वी चंपारण। वर्ष 2024-25 के में मक्का उत्पादन में सबसे 3 जिले कौन से थे, सर्वाधिक उत्पादन करने वाले शीर्ष 3 जिले पूर्णिया था। उसके आगे बढ़ते चलते हैं, वर्ष 2024-25 में मक्का उत्पादकता में शीर्ष 3 जिले अररिया रहेंगे। मक्का उत्पादकता में देखा गया है अररिया। और वर्ष 2024-25 में दलहन उत्पादन में शीर्ष 3 जिले कौन है, तो पटना सबसे अधिक दलहन का उत्पादन करता है। वर्ष 2024-25 में दलहन उत्पादकता में शीर्ष 3 जिले कौन है, पटना, आगे बढ़ेंगे लखीसराय और शेखपुरा। 2024-25 में अमरूद की सर्वाधिक उत्पादन कहां पर हुई है, रोहतास में सबसे अधिक, पटना 2 नंबर पर, वैशाली तीसरे नंबर पर। 2024-25 में आम का सर्वाधिक उत्पादन दरभंगा में सबसे पहले, पूर्वी चंपारण और अंत में वैशाली आता है। वर्ष 2024-25 में केला का उत्पादकता सबसे ज्यादा कहां पर हुई है, उत्पादन सबसे हुई है मधुबनी में। याद रखेंगे, घूम करके आप लोग में किसी हिसाब से आप हाजीपुर नहीं कर दीजिएगा, वैशाली मत कीजिएगा। 2024-25 में केला का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी में हुआ है, उसके बाद कटिहार, उसके बाद वैशाली। सबसे अधिक जो है लीची कहां उत्पादित किया गया है, मुजफ्फरपुर में पहले स्थान, वैशाली दूसरा और पूर्वी चंपारण तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2024-25 में आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां हुआ, पटना में, दूसरे नंबर नालंदा और तीसरे नंबर समस्तीपुर। वर्ष 2024-25 में प्याज का सर्वाधिक उत्पादन जो है नालंदा में हुआ, वैशाली उसके बाद और पश्चिमी चंपारण सबसे अंतिम में है, यानी तीसरे नंबर पर। वर्ष 2024-25 में बैगन का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर हुआ है, नालंदा में, फिर दूसरे नंबर पटना और तीसरे नंबर वैशाली। 2024-25 में मछली का सर्वाधिक उत्पादन कहां, मधुबनी में, पश्चिमी चंपारण दूसरे और दरभंगा तीसरे स्थान पर है।
वर्ष 2024-25 में मत्स्य बीज का सर्वाधिक उत्पादन, मछली के बीज जो होंगे उसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ है? मुजफ्फरपुर में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज जो है ये जो है हमने बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार आंकड़े हम लोग देखे हैं, जिसमें बिहार के उत्पादन में यानी कौन सी वस्तुएं कहां पर सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है उसके आंकड़ों को, ये मस्ट आंकड़े हैं, जरूर 1 से 2 बार इसको रिपीट कर लीजिएगा। मिलेंगे साथियों अपने नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।